हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माय किडनैपर का पार्ट 3 शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग क्यों हिडन रिवेंज को सपोर्ट नहीं करते और आप लाइक क्यों नहीं करते? प्लीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। लेकिन इस तरह तो मत करें ना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे विंग को हीट आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा फीवर में है। लेकिन वांग जी के अंकल के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी और वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो विंग की हीट आ गई। अब तो उनका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा और अब तो वांग जी को प्रेशराइज करके फोर्स करके वो जल्दी से जल्दी विंग और वांग जी की शादी करवा देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया था और उन्होंने विंग को वांग जी के रूम में शिफ्ट कर दिया था। और वांग जी जैसे ही बात लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने देखा, ये क्या, विंग तो उसके बेड पे लेटा है और वो रोई जा रहा है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोई जा रहा था। अरे, मैं पूछा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सर्वेंट मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। प्लीज़, मुझे पापा के पास जाना है। वो बस रोए जा रहा था और उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। और वांग जी जैसे ही उसके करीब गया, उसे एकदम से एहसास हो गया था कि विंग की हीट आ चुकी है। और वांग जी को लगा, ओह नो, ये क्या हो गया? ऐसे तो वो इसके साथ नहीं रह सकता, और अगर वो उसी के साथ रहा तो न जाने वो क्या ही कर बैठेगा। उसे फ़ौरन से बाहर चले जाना चाहिए, वरना वो शायद विंग को कोई नुकसान पहुंचा दे। वो यही सोच रहा था और तभी वो बाहर जाने लगा। लेकिन ये क्या, उसने जाके देखा कि डोर तो बाहर से लॉक है। अरे, ये किसने किया? वो अब डोर पे जाना शुरू हो गया था। अंकल, अंकल दरवाज़ा खोलें, ये क्या बदतमीज़ी है? लेकिन बाहर से अंकल ने जवाब दिया, अब ये दरवाज़ा तो 3 दिन बाद ही खुलेगा वांग जी। व्हाट रबिश! अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल, आप जानते हैं वो मेगा और वो इस वक्त हीट में है और मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? अंकल प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, ये मजाक का टाइम नहीं है, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अंकल प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो बार बार कह रहा था, लेकिन अंकल कह रहे थे, हाँ हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारी हेल्प की, और उसकी मेडिसिन कहीं और नहीं तुम्हारे पास है, तो तुम उससे हेल्प करो ना। किसने रोका है तुम्हें? और मैं तो चाहता हूँ तुम उससे खूब सारी हेल्प करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करो, ताकि बहुत जल्दी हमारे घर में छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे आ सकें। अंकल, आपको हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है, आपको कोई फिक्र नहीं है कि वो किस हालत में है, वो कितना ज़्यादा रो रहा है। अंकल प्लीज़ इस तरह मत करें। अब वांग जी बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था, लेकिन अंकल ने तो कोई जवाब नहीं दिया। अंकल, आप दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और 3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा। तुम अपने मेट के साथ रहो और इन्जॉय करो, और हाँ, उसे हेल्प करना तो बिल्कुल मत भूलना। और तुम्हें मालूम है ना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और उसका राइट भी है कि तुम उसकी हेल्प करो, और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि तुम उसे कैसे हेल्प करोगे। अंकल प्लीज़, आप कुछ भी बोले ही जा रहे हैं। लेकिन अब अंकल बाहर से जा चुके थे और वांग जी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो इरिटेट हो रहा था। एक तरफ तो वो विंग के साथ अकेला कमरे में था और दूसरी तरफ विंग का रोना जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ओह, मुझे इसके साथ कैसे रहना पड़ेगा, मैं कैसे रहूँगा इसके साथ, और मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इसकी वजह से मुझे कुछ हो गया तो। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और विंग की सेंट जैसे पूरे रूम में फैलती जा रही थी, और ये सेंट जैसे ही अब वांग जी के नोज़ से टकराई तो अचानक से उसका अल्फ़ा भी ट्रिगर हो रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद पे कंट्रोल रखूँगा, मैं अपना कंट्रोल नहीं खो सकता। वो ऐसे सोच रहा था और फिर उसने विंग की तरफ देखा जो बस रोए जा रहा था। प्लीज़ हेल्प मी ऑफिसर, प्लीज़, मुझे पापा के पास जाना है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे घर छोड़ आओ। 3 दिन तक बस मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद चाहो तो तुम मुझे वापस से किडनैप कर लेना, चाहे तो जेल में डाल देना, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे पापा के पास जाना है। वो बस रोए जा रहा था और बोले जा रहा था। लेकिन वांग जी, वो उसकी कहाँ सुन रहा था। उसकी तेज़ सैंड ने तो वांग जी की आंखों का कलर ही एकदम डार्क कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नहीं, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, मैं एकदम से ऐसे जानवर नहीं बन सकता। मैं, जिसने 28 साल तक उसका वेट किया है, मैं एकदम से ऐसे उस पर टूट नहीं सकता। वांग जी अपने ही दिल और दिमाग से जंग लड़ रहा था। उसका दिमाग जो उसे कह रहा था, हाँ, ये तुम्हारा मेट है और तुम्हारा पूरा हक है इसके साथ टाइम स्पेंड करने का, इसको अपना बनाने का, इसको मार्क करने का, इसको क्लेम करने का। लेकिन उसका दिल, जो अभी विंग की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से उसे रोक रहा था,
वो पास अपनी सोचों में गुम था। और फिर विंग की सेंट जो तेज़ से तेज़ होती जा रही थी उसको बहुत ज़्यादा बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। अब वो अपना कंट्रोल खो रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एकदम से पीछे मुड़ा और वो अपने बेड के करीब आ गया। उसने देखा विंग अभी भी रो रहा है, वो उसकी तरफ देख रहा है। और अब वांग जी जो न जाने किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंखें विंग को देख रही थीं और विंग उससे कह रहा था, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज़ ऑफिसर हैव सम मर्सी ऑन मी प्लीज़। और वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वांग जी तो बस उसे देख ही जा रहा था। उसके कान तो जैसे उसकी किसी आवाज़ को सुन ही नहीं रहे थे। वांग जी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? विंग। मेरा नाम विंग है। अच्छा, तो विंग ऐसी बात है कि अगर तुम पापा के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो क्या तुम मानोगे मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज़ मुझे पापा के पास ले चलो, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और अगर मैं पापा के पास नहीं गया, अगर मुझे मेडिसिन नहीं मिली तो शायद मैं तो मर ही जाऊँगा इस पेन से। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और वांग जी ने बोला, डोंट वरी विंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। और मैं तुम्हें कैसे मरने दूँगा? तुम मुझे इतने सालों के बाद मिले हो, मैंने तुम्हारा इतना वेट किया है। और आज जब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा विंग, डोंट वरी। वो उससे कह रहा था और अब विंग उसे देख रहा था और उसकी आंखों में होप थी कि शायद ये ऑफिसर वांग जी ज़रूर उसकी हेल्प करेगा। लेकिन ऑफिसर वांग जी जो हेल्प करने जा रहा है, विंग तो उसके बारे में जानता ही नहीं। हाँ, वो 20 साल का ज़रूर है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ना, उसे तो कुछ पता नहीं। वो बस ड्रामे करने में और शरारतें करने में ही तेज़ है। और उसका दिमाग इन चीज़ों की तरफ तो कभी गया ही नहीं, ना उसे कभी किसी ने इन चीज़ों के बारे में बताया। अब आहिस्ता आहिस्ता वांग जी विंग के करीब बैठ गया। वो उसके बालों में हाथ फेर रहा था। विंग को कुछ रिलैक्स फील हो रहा था और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑफिसर, क्या तुम मुझे मेडिसिन ला के दोगे? तुम मुझे पापा के पास ले चलोगे? वो बार बार बस यही बात रिपीट किए जा रहा था कि उसे पापा के पास जाना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा विंग, तुम बस रिलैक्स रहो, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ है ना, वो कह रहा था। और वो देख रहा था, विंग उसकी तरफ होप से देख रहा है। और वांग जी की आइज़ अब डार्क हो रही थी। वो अपना कंट्रोल खो चुका था और तभी उसे समझ नहीं आया। वो एकदम जैसे विंग के ऊपर टूट पड़ा। उसने एकदम बहुत ही पैशनेटली और वाइल्डली विंग के लिप्स को सक करना शुरू कर दिया। और विंग जो कि इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, वो एकदम जैसे शॉक में चला गया। वो पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में था और वांग जी की इस हरकत ने तो जैसे उसे और ही कहीं भेज दिया था। वह फटी फटी आंखों से देख रहा था। वो रोना भूल चुका था और वो वांग जी को देख रहा था जो बस उसे किस किए ही जा रहा था। विंग ने अपने वीक हाथों से वांग जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कैसे कर सकता है? एक तो वो उसका अल्फ़ा है और ऊपर से विंग अभी हीट में है, तो वो कैसे उसका मुकाबला कर सकता है? वो कैसे उसको रेजिस्ट कर सकता है? उसने बहुत कोशिश की वांग जी को दूर करने की। वो जितनी ताकत से हो सकता था अपने हाथों से उसे पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वांग जी ने एकदम से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें ऊपर की साइड पे पिन कर दिया। अब वांग जी का एक हाथ विंग के दोनों हाथों को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से वह उसकी शर्ट के बटन खोल रहा था। विंग के लिए तो ये सब बहुत नया और बहुत अजीब था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन वांग जी वो तो रुक ही नहीं रहा था। उसने एक एक करके उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। नो, प्लीज़ डोंट डू दिस, विंग अब कहना चाहता था, लेकिन वो बोलेगा कैसे? वांग जी ने तो उसके लिप्स को जैसे जकड़ ही रखा था और अब विंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तब वांग जी ने फील किया और फिर वो एकदम से अलग हुआ। उसने देखा कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और अब वांग जी उसे देख रहा था और विंग रोए जा रहा था। उसकी आंखें रो रो के रेड हो चुकी थी और उसके लिप्स भी, जो बहुत ज़्यादा किस करने की वजह से अब रेड हो चुके थे, और उसकी नोज़ भी रेड हो चुकी थी।
वांग जी को एकदम से उस पर तरस आने लगा था। ये उसने क्या किया? वो ऐसा तो नहीं था। वो कैसे अपना कंट्रोल खो सकता है? और अब विंग कभी खुलती और कभी बंद होती आंखों से वांग जी को देख रहा था। वो आहिस्ता से बोला, तुम सब अल्फा ऐसे ही होते हो। हम ओमेगा को यूज़ करते हो, हमारे साथ बहुत बुरा करते हो। काश काश मैं एक ओमेगा ना होता। काश मुझ में स्ट्रेंथ होती और मैं तुम्हें मुझसे दूर कर सकता। तुम ऐसे कैसे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हो? मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो मेरा ही बेनिफिट ले रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ऑफिसर? तुम इतना कैसे गिर सकते हो? आई हेट यू। मुझे लगा तुम मेरे अल्फ़ा हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग बोल रहा था और वांगजी सुन रहा था। अब वांगजी की आंखों में भी आंसू थे और वो सोच रहा था कि वो कैसे कर सकता है। हाँ, विंग ठीक ही तो कह रहा है। वो भी तो बाकी अल्फाज की तरह है ना, जो बस ओमेगा का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लिए उन्हें बस यूज़ करते हैं। वांगजी भी तो उन जैसा ही निकला। वो कैसे अपना कंट्रोल खो सकता है? वो 18 साल का था जब वो अपनी पहली डेट से गुज़रा था, और आज 10 साल में वो एक दफ़ा भी किसी के करीब नहीं हुआ, किसी को टच नहीं किया। तो फिर आज एकदम कैसे वो अपना कंट्रोल खो सकता है? विंग की बातें उसे पीछे धकेल रही थी, बहुत पीछे, अपने बचपन में, जब वो छोटा था, 6 या 7 साल का, और उसकी मॉम ने उससे कहा था, बेटा तुम एक अल्फ़ा हो, और जानते हो अल्फ़ा बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। कभी भी अपनी पावर को किसी के ऊपर फोर्स मत करना। अपनी इस पावर को कंट्रोल रखोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, और अगर तुम अपनी पावर के कंट्रोल में चले गए तो ये तुम्हें जानवर बना देगी। अल्फ़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन अगर वो अपनी इस नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे बन सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने ओमेगा के लिए। और ये पावर इसीलिए तो होती है ताकि वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने ओमेगा की हिफाजत कर सकें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या फ़ायदा ऐसी पावर का जो अपने पार्टनर को तकलीफ़ दे, जो उससे नीचा दिखाए। मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी खुद को बीस्ट नहीं बनने दोगे, हमेशा एक अच्छे अल्फ़ा बन के रहोगे, और जो भी तुम्हारा फेटेड ओमेगा पार्टनर होगा तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे। प्रॉमिस करो मुझसे वांग जी। और वांग जी ने तब अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था, हाँ मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मेरा पार्टनर होगा मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, उसे प्यार करूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। और तब उसकी मॉम ने कहा था, हाँ दैट्स लाइक माई बॉय, आई लव यू। तुम वाकई बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अलग हो दूसरों से। और वांग जी ने फिर इस प्रॉमिस को निभाया भी था। वो बाकी अल्फाज की तरह नहीं था और ना ही उसने किसी का यूज़ किया था, लेकिन आज जब उसका अपना ओमेगा उसके सामने है तो वो उसको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया। वांग जी की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे और विंग भी रोए जा रहा था। उसने सोच लिया था, हाँ ये बेवकूफ़ पागल सा लड़का चाहे जैसा भी है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। ये मेरा है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, इसको बचा के रखूँगा, दूसरों से ही नहीं अपने आप से भी। और मैं कभी खुद को इसके ऊपर फोर्स नहीं करूँगा, मैं खुद को संभाल के रखूँगा, मैं ऐसे जानवर नहीं बनूँगा। वांग जी ने एकदम से जैसे इरादा कर लिया था और उसकी आइज़ अब चमकने लगी थी। वो देख रहा था विंग को, वो कितना ज़्यादा मासूम है, और वो 4 घंटे से जिस विंग को देख रहा था वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा शरारती था। लेकिन अब जो विंग उसके सामने रो रहा था वो तो कोई और ही था, जो बहुत ज़्यादा दर्द में था, जो बहुत ज़्यादा मासूम था, जो कोई अलग ही चीज़ था। और वो कैसे इस मासूम से इंसान के साथ इतना बुरा कर सकता है? वो जो छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है, वो जो छोटी छोटी बात पे बेहोश हो जाता है, वो कैसे उसके साथ इतना वाइल्ड और एग्रेसिव हो सकता है? उसे खुद से शर्म आ रही थी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने इनोसेंट, क्यूट और
बहुत ज़्यादा वीक हार्ट वाले ओमेगा के साथ ऐसे नहीं कर सकता। वो एक अच्छा अल्फ़ा और एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाएगा विंग को। उसने अपने दिल में इरादा कर लिया था। उसने विंग को एक छोटी सी किस की और वो उससे एकदम दूर हो गया और विंग हैरान था कि क्या कर रहा है। अब वांगजी उससे दूर हुआ। उसने करीब ही पड़े मास्क को खुद पे लगा लिया। वो चाहता था कि विंग की सेंट उसे ना आए ताकि वो दोबारा से कंट्रोल ना खोए। अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अंकल जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा जैसा अंकल चाहते हैं। उसने एकदम से अपनी गन निकाली और दरवाजे के पास जाकर उसने लॉक पे 2-3 फायर कर दिए और वो दरवाज़ा और लॉक दोनों ही टूट चुके थे। अब उसने एकदम से उसको किक किया और दरवाज़ा तो जैसे नीचे ही जा गिरा। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान था। वो वापस आया और उसने विंग को उठाया। विंग जो अभी हैरानी से उसे ही देख रहा था, उसने विंग को अपने बाजुओं में उठाया और वो उसे लेकर नीचे भाग रहा था। अंकल ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम बाहर क्यों आए? अंकल प्लीज़ आप कुछ मत बोलिएगा, उसे इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेरी नहीं। वो अंकल को बोलकर जल्दी से विंग को उठा के बाहर चला गया था। उसने विंग को गाड़ी में बिठाया और वो ड्राइव करके उसे हॉस्पिटल ले गया। अब विंग को हॉस्पिटल में लाने के बाद वो देख रहा था कि शायद विंग के मोबाइल में उसके फादर का कोई कांटेक्ट मिल जाए तो वो उनसे रब्ता करेगा और विंग को उनके हवाले कर देगा। लेकिन ये क्या, विंग के तो फ़ोन में सिम ही नहीं थी। ओह गॉड, ये बिना सिम के फ़ोन लिए घूम रहा है। अब वांची को अजीब सा फील हो रहा था। ये बेवकूफ़ सा लड़का कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अगर मैं इसके साथ नहीं होता तो न जाने इसका क्या होता। वो सोच रहा था। तभी डॉक्टर ने उसे आके बोला कि विंग अब ठीक है और वो उसे मिलना चाहता है। वो विंग के पास गया। विंग की हालत अब थोड़ी बेहतर थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे सप्रेसेंट तो मिल चुका था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। कम से कम 3 दिन तक तो वो ऐसे ही रहने वाला था। तब डॉक्टर ने उसे कहा, क्या आप इनको जानते हैं? और तब वांगजी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, हम 5 घंटे पहले मिले हैं और ये मेरा मेट है। क्या ये आपका मेट है? तो फिर आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या मतलब? अगर बीमार होगा तो हॉस्पिटल ही लाऊंगा ना। मेरा मतलब है ये आपका मेट है तो फिर तो आपको इसे अपने पास रखना चाहिए था ना, अपने रूम में। व्हाट रबिश, ये आजकल आप सब लोगों को क्या हो गया है? क्या अल्फ़ा और ओमेगा बस एक तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? पता नहीं सबको क्या हो गया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिना शादी के इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, समझिए आप। और अब अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट कर ली हो तो मैं इसके ले जाना चाहता हूँ। हाँ, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? शायद आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं वांगजी हूँ, एक पुलिस ऑफिसर। और अगर आपने ज़्यादा मेरे साथ फजूल बातें की डॉक्टर, तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा। आप कैसे मुझे मशवरा दे सकते हैं कि मुझे अपने ओमेगा के साथ कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं? अब वांगजी ने कहा और डॉक्टर एकदम से चुप हो गया। हाँ ठीक है, आपका ओमेगा आप जाने हैं, वो जाने, मैं क्या करूँ? डॉक्टर बोल के चला गया। अब वांगजी विंग के पास आया। विंग जो भी बेड पे लेटा हुआ था और वो देख रहा था वांगजी की तरफ। विंग उसकी तरफ देख के अब स्माइल कर रहा था। वांगजी उसके पास गया और उसने उसके गाल पे हाथ रखा। तुम कैसे हो विंग? तुम ठीक हो ना? वांगजी इतने प्यार और इतने आराम से पूछ रहा था कि विंग एकदम से इमोशनल हो गया। उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ की बैक साइड पे उसने किस कर दिया। थैंक यू माय अल्फ़ा, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। अगर तुम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, लेकिन तुमने नहीं किया। थैंक यू, मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगा। विंग उससे कह रहा था और वांगजी पास हैरानी से उसे देख रहा था। एकदम से वो विंग के दिल में जैसे अपनी जगह बना चुका था और विंग अब प्यार से उसे देख रहा था। मैं तुम्हें कार्लोस के पास नहीं ले जाऊँगा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, और हम साथ मिल के रहेंगे। लेकिन मुझे पापा की फ़िक्र है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? वो अब उसे देख रहा था। हाँ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे पापा की भी, और तुम मुझे कार्लोस के पास ज़रूर लेके जाओगे। अगर तुम किडनैपर हो तो किडनैप करके तो लेके जाना ही पड़ेगा मुझे। अब वांगजी बोल रहा था और साथ उसके होंठों पे स्माइल थी। किडनैपर और मैं। विंग भी स्माइल कर रहा था।
और वो जान चुका था कि इस 5 घंटे पहले मिलने वाले अपने अल्फ़ा मेट से वो एकदम से जैसे प्यार करने लगा है, बहुत ज़्यादा प्यार। और ये उन दोनों के बीच का बॉन्ड ही है जो एक दूसरे के लिए वो फ़ील कर रहे थे और इतना अच्छा सोच रहे थे। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। और आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ 18+ सीन्स ऐड नहीं कर सकती और ना मैं करूँगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और प्लीज़ हिडन रिवेंज को भी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।